Hello dear, good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. Today we will start our sixth chapter, the desert and the plateau regions. मारुथल और पठारों के बारे में हम पढ़ेंगे. So open page number 80. The Great Indian Desert. Great Indian Desert भारतीय जो बड़ा मारुथल है कि उसकी लोकेशन कहाँ तक है. द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट है जो थार मारुस्थल है वो सबसे बड़ा है. कहाँ तक है जे? अरावली हिल्स तक. कौन सी स्टेट इसमें ज़्यादा आती है? राजस्थान. राजस्थान खुश्क इलाका है ना, ठीक है. और इट आल्सो इंक्लूड सम पार्ट्स ऑफ, कुछ पार्ट्स गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के भी आते हैं. जो वेस्ट में कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी आता है, जिसमें कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं? जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर मेन सिटीज़ हैं जो इस मारुस्थल में आती हैं. सीमाज विलेज. आगे सीमा नाम की लड़की है वो स्टोरी बताती है. सीमा लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर जोधपुर. छोटे से विलेज में जोधपुर में रहती है. ड्राई फ्लैट लैंड इन एंड अराउंड हर विलेज इज कवर्ड विद सैंड. खुश्क रेतीला ज़मीन है, ठीक है. जो विलेज है वो किसके द्वारा कवर किया हुआ है? रेत के द्वारा. दीज आर मैनी स्मॉल हिल्स. छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिनको टिब्बे कहा जाता है. सैंडस्टॉर्म्स मूव देम फ्रॉम वन प्लेस. वो जो छोटी छोटी होती हैं ना, जो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ बनी हुई, जब सैंडस्टॉर्म आते हैं मतलब कि रेत के तूफान आते हैं, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं. कौन कौन से एनिमल्स हैं? कैमल, गॉस, शीप एंड कैटल्स. देयर आर नो मेजर रिवर. वहाँ पे ज़्यादा रिवर्स नहीं है, ठीक है. थार मारुस्थल में रिवर्स नहीं है, तो क्या होता है? आल्सो गेट वेरी लिटल रेनफॉल. और जो बारिश भी होती है ना वो बहुत कम होती है. कौन कौन सी यहाँ पे जो खेती की जाती है? ज्वार की, बाजरे की, दालों की और चिल्लीज़ की. सीमास ट्रैवल टू हर आंट्स विलेज. सीमा की यात्रा अपनी आंटी, चाची, मासी, जो कुछ भी, उसके गांव की. टुडे सीमा इज़ वेरी एक्साइटेड. आज सीमा बहुत ज़्यादा उत्सुक है. शी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ गोइंग टू विजिट हर आंट हु लिव्स इन द नेबरिंग विलेज. वो अपनी चाची के गांव जा रही है या मौसी के गांव जा रही है, जो कि उनके बिल्कुल पड़ोसी गांव है जो उनका. दे विल स्टार्ट आउट इमीडिएटली आफ्टर द सनराइज बिकॉज डेज बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स. वो सूरज के निकलने से पहले पहले पहुंचना चाहती हैं क्योंकि गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे. दिन के समय गर्म और खुश्क हवाएं चलती हैं. हाउ एवर द नाइट आर कूलर इवन द समर सीजन. जो ज़्यादातर जो समर के सीज़न में रातें होती हैं ना, वो बहुत मीन्स कि कूल होती हैं, ठंडी होती हैं. शी स्टिल रिमेंबर द विंटर मंथ्स व्हेन द डेज वर प्लीजेंट. शी लव्स टू सिट अराउंड बॉनफायर इन द फ्रीजिंग कोल्ड विंटर नाइट्स. उसको वो याद कर रही है कि कैसे वो सर्दियों की रातें होती हैं जो ज़्यादा ठंडी होती हैं, कैसे वो बॉनफायर जगाकर, मतलब कि आग की धुएं लगाकर उसके इर्द गिर्द बैठते हैं. सीमा's मदर इज़ मेकिंग बाजरा रोटी, कैस सब्जी एंड संगरी सब्जी फ्रॉम द ड्राइड पॉड्स ऑफ खेजी विच ग्रोज इन देयर फार्म्स. जो सीमा की माँ है वो इन बाजरे की रोटी और ये सब्जियां बनाती है जो कि उनके खेतों में होती हैं. द ट्रीज ब्रेक द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग डेजर्ट विंड्स एंड सेव द क्रॉप्स एंड soil. Her father often rests under their shade with his cattle. He also collects gum. उसके बाद क्या है?
सीमा goes out to collect twigs of the thorny bubble tree to clean teeth. सीमा के जो फादर हैं वो एक किसके नीचे बैठ वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, ठंडी छाँव में, और अपने जो बैल हैं उनको भी वहाँ पे रेस्ट करवाते हैं। जो सीमा है वो बबूल के पेड़ की जो दातन होती है ना उसको कलेक्ट करने लग जाती है अपने दांत साफ करने के लिए। हर फादर इज फीडिंग देयर कैमल गॉट्स एंड कैटल टू खेजरी पॉट्स एंड बोनवली प्लांट्स। उसके जो फादर हैं वो कैटल्स के लिए, कैमल के लिए, गॉट के लिए और अपनी गायों के लिए, बकरियों के लिए, ऊँटों के लिए क्या करते हैं, इन प्लांट्स से फीड लेके आते हैं उनके लिए। कैमल आर ईटिंग टू थॉर्नी कैक्टस सो ईजिली। कैमल है उसके लिए कैक्टस क्योंकि वो उसको ईजी से खा सकता है। सीमा लाइक्स टू ड्रिंक कैमल एंड गॉट मिल्क। सीमा को ऊँटनी का और बकरी का दूध पसंद है। सीमा देन ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम कुंड और एन। सीमा कहाँ से पानी लाती है, कुंड से या अंडरग्राउंड टैंक से जो कि स्टोर किया हुआ होता है रेन के वाटर का। दे डू नॉट यूज़ वाटर फ्रॉम द वेल एज द अंडरग्राउंड वाटर इन हर विलेज इज साल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वो कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वो कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करते। उनका जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो बहुत ज़्यादा साल्टी होता है और पीने के योग्य नहीं होता, फिर भी वो वही वाटर यूज़ करते हैं, कुएं का पानी को सेव करके रखते हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट बिकॉज ऑफ लिटिल रेनफॉल। क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती है, किसके कारण, कम बारिश होने के कारण। सो द विलेजर्स स्टोर इन वाटर इन टब्स और स्मॉल पॉन्ड्स एंड कुंड्स। वो जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे जो रेन का वाटर है वो स्टोर करके रखते हैं। सीमा एंड हर द सन इज अबाउट टू राइज एंड सीमा डोंट वांट टू गेट लेट। जो सूर्य उगने वाला था और सीमा के जो फादर एंड मदर थे वो लेट नहीं होना चाहते थे। सीमा एंड हर फैमिली हरीडली ड्रेस अप इन कलरफुल घाघरा चोली विद ओढ़नी ओवर देयर हेड। हर फादर इज लुकिंग गुड इन हिज लूज धोती, शॉर्ट कुर्ता एंड ब्राइट टर्बन टू सेव हिम फ्रॉम द हीट। सीमा और उसकी मदर ने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए थे, घाघरा चोली डाल के, और ओढ़नी दुपट्टा ले लिया था किसके ऊपर, सिर के ऊपर। और उसके जो फादर थे उन्होंने लूज धोती, खुली धोती, शॉर्ट कुर्ता और पगड़ी बांधी हुई थी ताकि वो अपने आप को सन की हीट से प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, आगे ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स हेल्प पीपल टू गेट नोटिस्ड फ्रॉम अफार इन द ब्राउन डेजर्ट। कलरफुल क्लोथ्स आल्सो ब्रिंग ब्राइट अगेंस्ट द ब्राउन सैंडी बैकग्राउंड। Soon they set out on their journey on their camel. Many villagers travel. उसके बाद जो कहते हैं भी जो गूढ़े डार्क कलर्स के क्लोथ्स होते हैं ना, ब्राइट चमकीले, वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उनकी जब उनकी वो जर्नी किस पे करते हैं, कैमल्स पे, वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो बस के द्वारा जा रहे हैं, परंतु जो सीमा की फैमिली है वो किसके द्वारा ट्रैवल कर रही है, उनको कैमल के द्वारा ट्रैवल का आनंद आ रहा है। कैमल को मारुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह एक ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन है डेजर्ट के मारुस्थल के लोगों के लिए। विद इट्स पैडेड फीट द कैमल कैन ईजिली वॉक ऑन सैंडी, इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद क्या है, जो कैमल है वो उसके जो पाँव होते हैं उनके ज़रिए वो आसानी से रेत पर चल सकता है, ठीक है, वो बहुत लंबी जर्नी कई दिन बिना पानी पिए तय कर सकता है। ऑन द वे टू हर आंट्स विलेज, उसकी आंट के विलेज के रास्ते में सीमा सीज मैनी ट्रैवल टेकिंग रेस्ट अंडर द शेडी ट्रीज अराउंड एंड ओसिस। ये देखो फिगर में बना हुआ है ना, ओसिस होता है जो मारुथल में
कोई छोटा सा पॉन्ड बना होता है पानी का। सीमा ने देखा कि कुछ लोग उनके जैसे बीच नहीं होती वैसे कि कुछ लोग उनके शेडी एरिया ट्रीज में रेस्ट कर रहे हैं। द कैमल आर ड्रिंकिंग वाटर एट द ओसिस एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर द ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। कैमल भी वहाँ पे जाके पानी पीते हैं। फाइनली सीमा सा हर आंट्स विलेज। फाइनली अंत में सीमा अपने आंट के विलेज को देख लेती है। द हाउस हैड roofs covered with straw, thick mud walls and small window to keep them cool in the extreme heat of the desert। जो गांव में घर बने हुए होते हैं वो किस किस के बने हुए होते हैं? ये देखो फिगर में दिख रहे हैं ना, मड हाउसेस, गारे के, फूस के, छोटे छोटे विंडोज़ रखी हुई होती हैं ताकि वो उनको सन की हीट से प्रोटेक्ट कर सकें। आगे आ गया पेनिसुलर प्लेटू, पठार। पठार क्या होता है? ए प्लेटू इज़ अ हाई हिल विद द फ्लैट टॉप। ऊंची पहाड़ी होती है, सीधा टॉप होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए हिल विच हैज़ ए राउंडेड टॉप। पहाड़ी से अलग होती है क्योंकि उसका जो टॉप होता है वो गोलाकार होता है। ये 3 तरफ से घिरा हुआ होता है, इसीलिए इसको पेनिसुलर प्लेटू कहा जाता है। आगे इसकी लोकेशन है जी, आप अपने आप रीड कर लेना। आगे है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू मालवा का पठार है, वो अरावली और विंध्या पहाड़ियों के बीच आता है। चंबल, बेटवा एंड सन रिवर्स हैं जो इस पठार के हैं। स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है। रमाकांत लिव्स इन ए विलेज नियर माधव नेशनल पार्क दैट लाइज इन द मालवा प्लेटू। माधव है वो माधव नेशनल पार्क में, पार्क के नियर रहता है अपने विलेज में। इट हैज़ ए फॉरेस्ट दैट हैड डेसिडस ट्रीज विद द वदा प्लास एंड सलाई एंड थॉर्न ट्रीज लाइक खेर एंड खेजरी। ये देखो ये सारे प्लांट्स ऊपर दिए हुए हैं ना फिगर्स में। द डेसिडस ट्रीज सेट ऑल देयर लीव्स वन एवरी ईयर। साल में एक बार ही इनके पत्ते झड़ते हैं। द थॉर्नी फॉरेस्ट ग्रोज इन एरिया विद लेस रेनफॉल। जो कंटीले कांटेदार पेड़ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वो वहाँ पे होती हैं जहाँ पे रेन बहुत कम होती है। द फॉरेस्ट हियर आर होम टू एनिमल्स लाइक नीलगाय, चिंकारा, लीपर्ड। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो किन किन एनिमल्स के घर हैं? नीलगाय का है, चिंकारा का है, लीपर्ड का है, वॉल्फ, जैकल, डियर, क्रोकोडाइल्स, फिथॉन, फॉक्स। ठीक है। विंटर हैव जस्ट स्टार्टेड। सर्दी स्टार्ट हो चुकी थी। वेदर था जो कूल था। रमाकांत अपने फादर की किस पे मदद कर रहा था? कॉटन के जो प्लांट सीड्स हैं उनको बोने में मदद कर रहा था। द ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी है, वो कॉटन के लिए और कपास के लिए और गन्ने के लिए अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, कहते इस रीजन के, इस गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं वो फार्मर हैं। अदर देन कॉटन एंड शुगर दे आल्सो ग्रो ग्राउंड नट्स, व्हीट एंड मिलेट्स। इन कॉटन और शुगर केन के अलावा वो ये फसलें भी उगाती हैं। They are very happy because after the hot and dry summer months the Alma region had a good rainfall this year। उसके बाद क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ने के बाद वहाँ पे फिर क्या होता है, अच्छी रेनफॉल होती है। द फार्मर डिपेंड ऑन द रेन्स फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप्स। जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ रेन पे ही डिपेंड करते हैं जो कि उनके फसलों को पानी देती है। द रिवर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू गेट वाटर फ्रॉम रेन। ये पठार है, इसके भी जो रिवर है वो भी
उनमें भी जब रेन पड़ती है तभी पानी आता है। लेसर वाटर फ्लो इन दैम इन द ड्राई समर एंड विंटर्स, बहुत कम पानी होता है यहाँ पे। ऑन रीचिंग होम रमाकांत इज थ्रिल्ड टू सी हिज एल्डर ब्रदर एंड अंकल हिज ब्रदर वर्क इन चंदेरी टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। ही मेक्स द फेमस चंदेरी कॉटन एंड सिल्क हैंडलूम साड़ीज। वो जब देखता है कि उसके ब्रदर और उसके अंकल, उसका ब्रदर कहाँ पे काम करता है, चंदेरी टाउन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे वो चंदेरी कॉटन और सिल्क की साड़ियाँ बनाता है। उसके जो अंकल हैं वो डायमंड की माइन में, हीरे की खान में काम करते हैं, पन्ना इन द बुंदेलखंड प्लेट्यू, जो बुंदेलखंड का पठार है वो वहाँ पे काम करता है। ऑल ऑफ देम इंजॉय भुट्टे की कीज मेड ऑफ मिल्क एंड कॉर्न। सभी किसका इंजॉय करते हैं, भुट्टे की कीज है, नाम है कोई डिश का, जो कि दूध की और मक्की की बनी होती है। द छोटा नागपुर का पठार, द प्लेट्यू लाइज इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, ईस्ट में है। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मोस्ट ऑफ झारखंड जो एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल जो छोटा नागपुर के पठार में आते हैं। दामोदर रिवर यहाँ पे फ्लो करता है। मालवा एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू, दिस रीजन इज आल्सो हॉट इन समर। Some parts of this plateau can get quite cold in winter while देखो क्या होता है, कुछ पार्ट्स हैं जो कि गर्मियों में ठंडे रहते हैं। द रीजन गेट्स इनफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन। कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, साल के ट्रीज़। और वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं, नीलगाय, लीपर्ड, बियर एंड टिगर। नियर वन सच फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ लिव्स सोमा मुंडा। He belongs to the Munda tribes. The people of Munda tribes have their own language, festivals and customs. उसके बाद क्या है, near one such forest in the state of छत्तीसगढ़ lives in सोमा मुंडा। जो सोमा मुंडा में रहते हैं उनका अलग है, उनकी लैंग्वेज है, उनके फेस्टिवल्स हैं और कस्टम्स हैं। सोमा ग्रोज, वो कौन कौन से, ग्रोज राइस एंड कीप्स एनिमल्स, वो चावल उगाते हैं और एनिमल्स को रखते हैं। सोमा ऑफन गोज फॉर फिशिंग इन द नियर बाय स्ट्रीम, कोई अपने नज़दीक जाकर वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। ही गोज इन टू द फॉरेस्ट विद अदर ट्राइब्स टू कलेक्ट फॉर, वो ना अपने और जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ जंगल में जाते हैं, लीव्स इकट्ठी करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फायरवुड, गामा, रेसिन्स एंड सम मेडिकल प्लांट्स। वीमेन मेक लीफ प्लांट्स एंड फ्लावर गार्लैंड्स एंड सेल देम इनटू मार्केट अलॉन्ग विद अदर फायर प्रोडक्ट्स। जो वीमेन्स होती हैं वो भी जंगल से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके बाज़ार में बेच के आते हैं। सम मुंडा ट्राइब आल्सो वर्क इन द कोल माइंस ऑफ दामोदर वैली एंड स्टील प्लांट्स ऑफ, कुछ जो मुंडा गांव के, मुंडा जाति के लोग हैं, ठीक है, वो कोयले की खानों में जो कि दामोदर घाटी के पास हैं, कोयले की खानों में काम करते हैं। एंड द स्टील प्लांट्स ऑफ भिले, जमशेदपुर, बोकारो एंड रौखेला। अपार्ट फ्रॉम कोल के अलावा मैनी अदर मिनरल्स लाइक आयरन, मिका, कॉपर, बॉक्साइट आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। कहते कोल तो मिला ही मिला है, उसके अलावा ये धातुएं भी वहाँ से मिली हैं। आगे फॉरेस्ट्स मीन्स जंगल एंड वाइल्ड एनिमल्स, और
जंगली जानवर। द टाइप ऑफ ट्रीज दैट ग्रोज इन द रीजन वेरी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे कहते कि जो ना पेड़ हैं वो जैसे रेनफॉल होती है, जितनी रेनफॉल होती है उसके अकॉर्डिंग ही उग जाती हैं। थॉर्नी shrubs forests are found all over the plateau with deciduous trees like amalthus growing in small areas। थॉर्नी जो कंटीले पेड़ हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। द रीजन इज़ ए होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ये स्थान है बहुत ज़्यादा और अलग अलग जातियों के जानवरों का घर है। इन दिस रीजन द लेसर फ्लोरा एंड इंडियन बस्टर्ड आर आल्सो फाउंड। ये जो दे रखे हैं ना वो यहाँ पे पाए जाते हैं। Our government has made national park, bird sanctuaries and wild sanctuaries where hunting of animals and cutting trees are banned। अब हमारी गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है और कटिंग पर भी रोक लगाई है। आगे है लाइफ ऑफ पीपल। द डेक्कन प्लेटू इज़ होम टू वेरियस पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। उसके बाद है जो डेक्कन का पठार है वो भी अलग अलग लोगों का घर है जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं। गोंड एंड भील ट्राइब्स लिव इन द हिल्स बिसाइड नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के एक तो उत्तर और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अलग अलग लोग रहते हैं। एज फार्मिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस रीजन, खेती यहाँ पे असंभव है। दे आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज वुड फ्रूट्स एंड मेडिसिन। खेती तो कठिन है यहाँ पे, वो किस पे डिपेंड है, जो उनको जंगल से चीज़ें मिलती हैं जैसे लकड़ियाँ, फल और दवाइयाँ। मॉडर्न सिटीज़ लाइक हैदराबाद, बेंगलुरु एंड कैलकाटा आर आल्सो लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेटू। जो आधुनिक शहर हैं जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, कैलकट हो गया, वो भी डेक्कन पठार में स्थित हैं। मैनी पीपल वर्क इन द माइंस एज दिस प्लेटू इज़ रिच इन मिनरल सच एज आयरन और कोल, कॉपर, ओरे एंड पिक। ये पिक्चर बनी हुई है ना, कहते ज़्यादातर लोग इनकी खानों में काम करते हैं। ओके डियर, I hope you will understand. Thank you. Have a wonderful day.